राम राम किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गेहूं की सर्वाधिक पैदावार देने वाली प्रजाति के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे जो बालाजी क्वालिटी सीड से आ रही है। प्रजाति का नाम मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं, कौन सी प्रजाति है। आप देख सकते हैं ये प्रजाति है DBW 187, जो किसानों के बीच इस समय काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी हो रही है। सबसे प्रचलित वैरायटी HD 3267 को यह जो है मार्केट में कुछ ही समय में गायब कर देने वाली प्रजाति बनती जा रही है। किसानों के बीच इसकी लोकप्रियता इसके उत्पादन के साथ ही बढ़ती जा रही है। तो आज इसी प्रजाति DBW 187 यानी कर्णवंदना जिसे कहते हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे कि इसकी कितने दिन में यह पक करके तैयार होती है, किन किन क्षेत्रों में आप बुआई कर सकते हैं, दाने की गुणवत्ता क्या है, पौधे की ऊंचाई क्या है, बालियाँ निकलने का समय क्या है, क्या क्या प्रतिरोध हैं, मतलब कौन कौन से रोग नहीं लगते हैं, बीज दर क्या होती है, कल्ले कितने निकलते हैं, भूसा कितना निकलता है, खामियां क्या हैं, जो कि पिछले 3 वर्षों के अनुभव में मेरा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। उत्पादन एवरेज कितना है और अधिकतम कितना है वो भी बताऊंगा। 1000 दाने का वजन क्या है, रोटियां कैसी बनती हैं, इत्यादि सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही साथ इसके प्राइस को भी मैं बताते हुए चलूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जानकारी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है अवधि की, कितने समय में कौन सी फसल पक करके तैयार हो जाएगी। तो बात करें इस DBW 187 की, यह कितने दिनों में पक करके तैयार होती है। तो DBW 187 जो प्रजाति है वह थोड़ी एडाप्टिव प्रजाति है, यानी मौसम के साथ साथ यह थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करती है। 110 से 130 दिन का समय है, जिसे हम 120 दिन ही बताते हैं। अक्सर आपको 120 दिन ही बताया जाएगा, लेकिन इसकी ड्यूरेशन जो है 130 से 110 दिन तक है। अगर आप देर से बुआई करते हैं तो 110 दिन में ही तैयार हो जाएगी, और अगर आप समय से बुआई करते हैं या अगेती बुआई करते हैं तो 130 दिन का समय भी ले लेगी। अब फ़र्क ये है कि अगर 130 दिन ले रही है तो प्रोडक्शन आपको ज़्यादा मिलेगा, उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। अगर 110 दिन ले रही है तो उत्पादन आपको थोड़ा कम देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आपको देख लें क्लासेस की, तो सर्टिफाइड सीड है, फाउंडेशन सीड ये है नहीं। 2024 में से हम लगा रहे हैं, और पिछले 3 सालों से हम लगा रहे हैं, यानी 24 में भी लगाया है, 23 में भी लगाया था, 2022 में इसकी मैंने लगाने से शुरुआत की थी, बहुत दूर से मंगवाया था तभी से लगाया था। और अभी मैं बात करता हूँ किन किन क्षेत्रों में इसे हम बुआई कर सकते हैं। तो बात करें क्षेत्रों की, तो इसे नॉर्थन ईस्ट प्लेन जोन में कर सकते हैं, नॉर्थन वेस्ट प्लेन जोन में इसे कर सकते हैं। सबसे पहले यह जो प्रजाति है यह नॉर्थन ईस्ट प्लेन जोन के लिए ही बनाई गई थी। बाकी इसके उत्पादन को देखते हुए नॉर्थन वेस्ट जोन के लिए भी उतारी गई। तो अब वहाँ पर भी अच्छा उत्पादन मिल रहा है, तो वहाँ पर भी चल रही है, यानी दोनों जोन्स में अब ये चल रही हैं। बात करें दाने की गुणवत्ता की, तो दाने की गुणवत्ता को हम यहाँ से देख लेते हैं। तो जैसा कि आप दाने देख सकते हैं, हल्के लंबे गोलाकार दाने हैं, यानी ये HD 167 जो वैरायटी होती है उससे कुछ मिलती जुलती है, लेकिन उसकी अपेक्षाकृत देखे जाएँ तो दाने इसके जो हैं लंबे होते हैं, और सबसे ज़्यादा मोटे दाने इसी के देखने के लिए आपको मिलेंगे सर्टिफाइड सीड में। मैं कह रहा हूँ सर्टिफाइड सीड में सबसे मोटे दाने इसी के देखने के लिए हमें मिलेंगे, और थोड़ा आयताकार लंबे दाने होते हैं। तो आप इन वैरायटीज़ को थोड़े ही दिन में जब किसान ज़्यादा लगाने लगेंगे, तो जैसे आज एक नज़र में HD 3267 हाथ में लेते ही हर किसान पहचान जाता है कि HD 3267 की है, ऐसे ही इसकी भी दाने की गुणवत्ताएं हैं, जिसकी वजह से आप इसे हाथ में लेते ही पहचान जाएंगे कि ये DBW 187 ही है। इसके साथ कोई अन्य जो बीज है वो मिला करके कोई आपको धोखा नहीं दे सकता है। तो ये इसकी अच्छी खासियत है। और थोड़ा इसे लाइट में शूट कर रहे हैं तो आपको कम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसे देखेंगे तो इसके दानों में उतनी खास चमक नहीं होती है जो अन्य वैरायटियों जैसे 343, 373, 154 जैसी वैरायटियाँ या 2285 आती हैं उनमें आती हैं, वैसी चमक इसमें नहीं है। थोड़ी ये हल्के से सर्द होते हैं, जैसा कि 3267 की प्रजाति में देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी क्वालिटी इसमें है, तो इसलिए इसे आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि यह ओरिजिनल है या डुप्लीकेट कोई इसमें मिला रहा है कोई बीज, तो उसे आप पहचान सकते हैं आसानी से। बात करते हैं पौध की ऊंचाई की, कितनी इसके पौध की ऊंचाई कितनी होती है। तो इसके पौध की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर होती है। और
बात करें बालियाँ कितने समय में निकलती है, तो 77 दिन में इसकी बालियाँ निकल आती हैं और परिपक्वता अवधि तो आपको पता ही है 120 दिन में ये पक करके तैयार हो जाएगी। प्रतिरोधी की बात करें तो भूरा रतुआ रोग, पीला रतुआ रोग, कंडवा रोग और कर्नल बंट के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशील होती है यह प्रजाति है। तो जितने भी प्रकार के फंगस रोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा सहनशीलताएँ हैं, इसीलिए इसे जो है किसान भी काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बात करें बीज दर की तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कंपनियां देती हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्षेत्र में किसान जो हैं वो बुआई 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करते हैं। तो जैसा कि दिसंबर लगता है या समय बीतता है तो वैसे आपको बढ़ाना भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ शुरुआत में ही समय से बुआई करते हैं, तब भी लेट वाली जो है जो डोज है उसी हिसाब से लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसे। कल्ले की बात करें तो 10 से 12 कल्ले सामान्यतः इसमें हो जाते हैं, और अगर आप और ज़्यादा कल्ले चाहते हैं तो ह्यूमिक एसिड या फुल्विक एसिड, माइकोराजा जैसे अन्य जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर आते हैं उन्हें आप प्रयोग कर सकते हैं। भूसा भी इसमें प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, क्योंकि कल्ले भी होते हैं और पौधे की हाइट भी है, तो इसमें भूसे के लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल से नहीं होती है। बात करें इसके बालियों की लंबाई की तो एक बाली जो है 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसमें प्रत्येक बाली में 60 से 65 दाने होते हैं। और बात करते हैं इसके 1000 दानों के वजन का, तो इसका 1000 दानों का वजन भी 60 से 65 ग्राम ही होता है, और यही कारण है कि इसका उत्पादन भी आगे चल करके सबसे ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है। अभी उत्पादन की बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं कि कितना उत्पादन, एवरेज उत्पादन जो है इसका 30 क्विंटल एकड़ का है, जो कि हमारे यहाँ कुछ किसानों को अचीव भी हुआ है, मतलब उन्हें मिला भी है। वैसे हम बात करें अपनी तो पिछले साल हमें जो है लगभग जो 2023 में मैंने बो रखा था उसमें 5.5 क्विंटल प्रति बीघा, यानी कि लगभग वही 28 क्विंटल के आसपास जो है हमें भी उत्पादन मिला है। पोटेंशियल इसकी क्या है, मतलब कितना उत्पादन दे सकती है, तो यह 36 से 38 क्विंटल तक का आपको उत्पादन दे सकती है, इतनी क्षमता इसकी होती है। बात करते हैं रोटियों की, तो रोटियां इसकी काफ़ी मुलायम होती हैं, उजली बनती हैं, और आपको बता दें कि सुबह की बनाई रोटी आप शाम को आसानी से खा सकते हैं, कड़ी बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। आपको बता दें कि रोटी में इसकी जो ग्रेडिंग दी गई है वो 10 में से 7.7 की है, तो आप समझ सकते हैं कि रोटी के लिए कितनी अच्छी प्रजातियाँ होती है। बात करते हैं इसमें प्रोटीन की मात्रा की, तो 12% इसमें प्रोटीन होता है, और इसमें 42 ppm का आयरन भी देखने के लिए मिलता है। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 42% हम समझ सकते हैं कि इसमें जो है आयरन की मात्रा भी पाई जाती है। अच्छा, एक चीज़ होती है कि इसमें बीजोपचार की आवश्यकता होती है। कुछ कंपनियां इसमें बीजोपचार की दवाएं अलग से मतलब दिए रहते हैं पैकेट में, और कुछ को नहीं दिए रहते हैं, तो उन्हें आप अलग से जो रेक्सिल वगैरह खरीदना चाहते हैं या थीरम, कार्बोफ्यूरान जो भी आप लेना चाहते हैं लेकर के 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से लेकर के बीजोपचार का काम कर लीजिए, जो कि अनुशंसा रहती है। अगर आप नहीं भी करते हैं तो हो सकता है फंगस रोग कुछ हद तक लग सकते हैं। वैसे मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है, और वैसे ज़्यादातर अभी मैंने तीसरी बार बुआई की है तो लगभग बीज शोधन करके ही किया है। तो बाकी जिन लोगों ने बिना बीज शोधन की बुआई की है वो हमें कमेंट करके बताएं कि कोई फंगस रोग लगता है या नहीं लगता है, ऐसा कुछ क्या देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं 3 वर्षों के अनुभव के आधार पर कि इसमें सबसे बड़ी खामी क्या है। तो जैसे मैंने 3 साल लगाया है, और उनमें मुझे ये चीज़ मिला है कि जब भी इसे लगाते हैं तो यह गिरता ज़रूर है। हल्की भी आंधियाँ आ जाती हैं, बालियाँ निकलती हैं, उसी समय में यह तुरंत ही गिर जाता है, क्योंकि इसकी बालियों की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, वज़नदार भी होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा गिर जाता है। तो गिरने की समस्या है, फिर भी गिरने के बाद में भी जैसा कि ये हम प्लॉट आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, जो गेहूं में नुकसान हुआ था उसका भी वीडियो आया था, तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्लॉट बिल्कुल से अलग ही था। पूरे मतलब क्षेत्र में हमारा प्लॉट अलग था कि ये जो है DBW 187 लगा हुआ है, बाकी वैरायटीज़ खड़ी थी, ये गिरी थी, फिर भी हमें उत्पादन में इसने बिल्कुल से भी निराश नहीं किया है। और उसके साथ जो गिर गया था उसके बाद भी मैंने जो ट्रीटमेंट किया था उसके साथ वो भी मैंने वीडियो डाल रखी है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और बाकी ऐसी जानकारियाँ हम आपके लिए बराबर लेकर के आते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाए करे जैसे वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। जुलाई आपकी खेतों में हरियाली देगी आपको खुशहाली। जय जवान
जय किसान।